साथियों, जो हम जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को जो ज्ञापन भेज रहे हैं, जो हमारी मांग है यही वर्ष है। बाकी लोग यहीं बैठे रहो, बाकी लोग यहीं बैठे रहो। चलो पढ़ते रहो थोड़ा सा गैप बनाए रखो। देने वाला है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों तथा लोकतंत्र और संविधान पर आस्था रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुलूस के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ईवीएम हटाओ, वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, भारत बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ आदि के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा, जिसमें संगठनों के पदाधिकारियों ने भारत की चुनाव प्रणाली में प्रयोग की जा रही ईवीएम मशीन तथा वीवीपैट मशीन सहित चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। उनके जवाब देने एवं भारत की चुनाव प्रणाली से ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन पर बैन लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवाज़ बुलंद की। उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से सवाल उठाते हुए जो हमारे सवाल हैं जो ज्ञापन में, क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायकों आदि को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तकनीक व कार्यप्रणाली की समुचित जानकारी है? क्या इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों व उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों सहित निचली अदालतों के जिला न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट आदि को इस ईवीएम और वीवीपैट मशीन की तकनीक व कार्यप्रणाली की समुचित जानकारी है? क्या इस देश के सरकारी, गैर सरकारी विभागों, संस्थाओं के विभागों के अध्यक्षों सहित IAS, PCS, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, IG, DIG, इंस्पेक्टर व अन्य SO, SHO आदि को इस ईवीएम व वीवीपैट मशीन की तकनीकी कार्यप्रणाली के बारे में समुचित जानकारी है? इस देश के इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ करके सभी डॉक्टर, सभी वकील, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों के प्रोफेसर, अध्यापक, अन्य डिग्रीधारी सहित देश के पत्रकार लोगों को क्या इस ईवीएम और वीवीपैट मशीन की तकनीक के बारे में कोई जानकारी है? तो इन सब के जवाबों में पाया जाएगा कि चुनाव में प्रयोग होने वाली ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन व कंट्रोल यूनिट के बारे में इन तमाम पढ़े लिखे विद्वान लोगों को इसकी टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो फिर इनके अलावा इस देश की बहुसंख्यक आबादी में कम शिक्षित व अशिक्षित किसान, मजदूर, कामगार लोगों को इन मशीनों के बारे में कैसे कोई जानकारी हो सकती है? इस तरह से देश के बहुसंख्यक लोगों को मशीनों की तकनीकी जानकारी न होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ऐसी मशीनों से आखिर क्यों चुनाव करवाने पर आमदा है? साथ ही लोगों ने 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकदमे में दिए गए निर्णय की ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। देश के लोगों को फिजिकली रूप से अपने मत की सत्यता को जानने और लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए ईवीएम के रोल पेपर मशीन लगाने का आदेश दिया, परंतु चुनाव आयोग ने 2014 सहित 2017 तक के किसी भी चुनाव में पेपर ट्रोल मशीन का प्रयोग नहीं किया, जो कोर्ट की अवहेलना साबित होता है। और 24 अप्रैल 2017 के अन्य मुकदमों में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से सभी ईवीएम मशीनों के साथ 100% पेपर ट्रोल मशीन लगाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से 2019 के चुनाव में पेपर ट्रोल मशीन का प्रयोग हुआ। परंतु प्रश्न यह भी उठता है कि जब ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने के लिए पेपर ट्रोल मशीन चुनाव आयोग ने लगाई, तो उससे निकलने वाली पर्चियां जो वास्तविक रूप से वोट है उनकी 100% गिनती क्यों नहीं की जा रही है, जो भारत के मतदाताओं के साथ बड़ा भद्दा मजाक है। साथ ही चुनाव आयोग विभिन्न RTI कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई चुनाव को छुपाने या न बताने के साथ साथ गलत जानकारी देने का भी काम कर रहे हैं, जिसके द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार अच्छी तरह से जाना और समझा जा सकता है। साथ ही लोगों ने चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के द्वारा खरीदी गई मशीनों की संख्या दी जाए, जानकारी और जिन कंपनियों से खरीदा उनके द्वारा दी गई जानकारी से मिलान किया जाए तो चुनाव आयोग की बात झूठी पाई गई, जिसका भी चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब कोर्ट के सामने नहीं दिया।
साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों के कोर्टों में चुनाव को लेकर के तमाम वाद लंबित हैं, जिन पर भी चुनाव आयोग ईवीएम की चुनाव प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी होने का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही 2019 के चुनाव परिणाम का जो डेटा चुनाव आयोग की साइट में अपलोड किया गया, उसमें भी भारी मात्रा में अनियमित पाई गई, जिसमें बहुतायत सीटों पर बूथ पर पड़े वोट और मतगणना में गिने वोटों में भारी अंतर पाया गया, जिस पर सवाल खड़ा करने पर चुनाव आयोग ने बिना कोई सूचना जानकारी दिए उस डेटा को चुनाव आयोग की साइट से डिलीट कर दिया। साथ ही अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में यह भी देखने को मिला, कहीं कहीं पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के खुद के बूथ में जिसमें प्रत्याशी ने खुद वोट डाला हुआ है, वहां उस प्रत्याशी को भी 0 वोट मिला, जिससे साबित होता है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन से वोट की चोरी करने में चुनाव आयोग शामिल है और चुनाव आयोग के दबाव में काम करता दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 339 में